हाँ जानू, क्या चल रहा है? अखबार पढ़ रहे हो? नहीं, अखबार के पीछे मुंह छुपा कर बैठा हूँ। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। गमों के दौर में मुस्कुराने वाले को आज के दौर में पब्लिक हटेला बोलती है। तुमको क्या फर्क पड़ता है? क्यों? हाँ, तुमको तो वैसे भी पब्लिक आनंद हटेला बोलती है। मैं हटेला तो तू हटेला की बीवी हटेली। हाय डैड, क्या चल रहा है? भूत कथा। डैड, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे मालूम नहीं है, मुझे पूछ रही है। मुझे मालूम नहीं, मैं बीए फर्स्ट क्लास हूँ। जिंदगी के 15 साल बिगाड़े और तमीज भी नहीं सीखी। क्या मतलब? हाँ, जवान बेटी के साथ उल्टी बातें करते हो। क्या चल रहा है? बिना का गीत माला। हमारा रेडियो तो आपकी जवानी के दिनों से बिगड़ गया है ना? इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अरे नहीं, जब जैकी श्रॉफ शरद कपूर के बाप का रोल कर सकता है, तो फिर आप तो राजेश खन्ना के जमाने के हो। राजेश खन्ना? हाय डैड, व्हाट्स हैपनिंग? ये आई अंग्रेजों की छठी औलाद। अरे आजादी के 50वें साल तो अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा का प्रयोग कर। आपको अपनी राष्ट्रभाषा से बहुत प्यार है। हाँ है, प्यार है। तो बोलो, बस का हिंदी बोलो। बस का हिंदी बस हिंदी होता है। अब बस का इंग्लिश बोलो। बस का इंग्लिश है। बस हिंदी और इंग्लिश दोनों भी होता है। ऐसे थोड़े ना चलेगा। ये कोई मिथुन चक्रवर्ती तो है नहीं कि हिंदी बंगाली दोनों में एक ही हीरो चल जाए। तू क्यों बीच में बोलती है? चलो चलो, कोई बात नहीं। डैडी, अब आप स्कूटर का हिंदी बोलो। नहीं मालूम ना, कोई बात नहीं। अब आप साइकिल का हिंदी बोलो। ये साइकिल का हिंदी है। करो। अब आप लोकल ट्रेन का हिंदी तो बोल ही दो। लोकल ट्रेन का हिंदी क्या चल रहा है डैड? क्या चल रहा है डैड? आ गई तू ही बाकी रह गई थी। क्या ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, स्कूटर चल रहा है, साइकिल चल रही है और कुछ चलाना बाकी है। सब टाइम पे चल रहा है ना, या कुछ लेट है? मुझे मालूम नहीं है। और बाप, क्या चल रहा है? मेरे बाप की टांग चल रही है। बाप, अपन के बाप की टांग तक मत पहुंचो। मेरी टांग है, मैं कहाँ तक भी पहुंचूं? खबरदार जो चपड़ किया तो। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? पूछ के मेरा भेजा पकड़ा हुआ। बाबू, आपको जवाब नहीं देना है तो मत दो, और बहुत अकड़ा ना तो क्या करेगी तू, क्या करेगी? ये चिपकली आप पे डाल दूंगा। इतने बड़े होकर चिपकली से डर गए? वो भी प्लास्टिक की। अरे यार बापू, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब दहीसर चेक नाके पर बच्चा रोता है ना, तो जानते हो उसकी माँ क्या बोलती है? बोलती है, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, वरना काजल भाई आ जाएगा। और काजल भाई के बाप ने काजल भाई का नाम पूरा मिट्टी में मिला डाला। काजल भाई? हमारे घर में तो मिट्टी है ही नहीं। ये चुप कर। डैड, आपकी एक छिपकली को देख के ये हालत है, तो फिर आप डायनासोर को देखेंगे तो क्या होगा? क्या है? मैं पता नहीं, लेकिन क्या है, वो चिपकली से मुझे थोड़ा इरिटेशन है। नहीं तो गांव में मैं बड़े बड़े जहरीले सांप ऐसे मुंडी पकड़कर जंगल में छोड़ के आता हूँ। हाँ तो फिर मेरा कॉलेज का खर्चा मैं कैसे चला था पता है? कैसे? बिच्छुओं का जहर उतार के, पता है? स्वीटी, लपेट लपेट लपेट। आने दे। 1, 2, 5, 6। इतना मत फेंको। वो पहलवान वाले केस में भी इसी तरह डींगे मारकर फंस गए थे। यहाँ कौन सा जहरीला सांप या बिच्छू आने वाला है? बाय द वे जारी, ये बिच्छू का जहर चढ़ता कैसे है? लिफ्ट से या सीढ़ी से? मीरा, इससे पहले कि ये कुछ और बेवकूफी भरे सवाल पूछे, मैं यहाँ से चला। कहाँ जा रहे हो? बस डिपो जा रहा हूँ। क्यों? बस का हिंदी पूछने। काजल, तुझे क्या लगता है ये कहाँ गए होंगे? अरे गए होंगे किसी हजाम की दुकान पर, और वहाँ बैठकर सेवपुरी भेलपुरी कोई फिल्मी गॉसिप मैगजीन पढ़ेंगे। और क्या? तुझे कैसे पता चला? ये मर्दों की फितरत में होता है, जब भी टाइम मिला कि जाके बैठ गए हजाम की दुकान पर। मैं भी किसी हजाम के दुकान के सामने जाके अपना डेरा जमा देती हूँ, मुझे भी मिल जाएगा कोई फुर्सती। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। चुप कर।
है। अभी आपके हस्बैंड सांप बिच्छू न जाने क्या क्या भंकस करके गए, उन्हें तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या अपनी दिल की दुकान खोली, आपने तो मेरा शटर डाउन ही कर दिया। मॉम, क्या लगता है डैडी सचमुच सांप को गर्दन से पकड़ सकते होंगे? पकड़ सकते होंगे, वैसे उन्हें तुम्हारे मुंह पर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे काम है। अरे वाह, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी नारी। अभी भले ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जूनियर आर्टिस्ट होगा, लेकिन उसे बताएगी तो हिंदी फिल्म का एक्शन हीरो ही। ये नहीं यार, अपन की मॉम ने अपन के डैड का कभी भी गलत फेवर नहीं किया है। हाँ। उन्होंने कहा है तो जरूर डैड सांप और बिच्छू से नहीं डरते होंगे। हाँ, फिर तो डैडी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है यार। कैसे? अरे उस दिन मैंने टीवी पे देखा था, एक आदमी, उसका नाम है अली खान, मलेशिया में रहता है। वो ना 43 डेज 5000 बिच्छुओं के साथ रहा है और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है। तो अरे हम लोग डैडी को ना 50 दिन 10,000 बिच्छुओं के साथ रख देंगे। अच्छा है हम उन्हें जहरीले नागों के बीच में रखते हैं। हाँ। ये महिला मुक्ति, माना कि तुम मर्दों की दुश्मन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपन के बाप की मौत की साजिश बनाए तो। हाँ, अगर जहरीले बिच्छू ने डंक मार भी दिया तो डैड खुद ही जहर उतार लेंगे, लेकिन अगर सांप ने डस लिया तब तो हो जाएगा डैड का राम। बोलो भाई राम। मैं तुम लोग को बताना ही भूल गई, लेटेस्ट गॉसिप। हाँ, वो डायरेक्टर है ना राम गोपाल वर्मा, उसने एक फिल्म बनाई थी दौड़। मैंने सुना वो जिस थिएटर पे लगी थी वहाँ से लोगों ने दौड़ लगाई। बेटी, वैसे भी इंडस्ट्री वाले दुखी है, उनके जख्मों पर नमक मत छिड़क। डैड का नाम रोशन करने के लिए कुछ सोचो। क्यों? हम लोग के डैड का नाम आनंद क्या बुरा है जो चेंज करके रोशन रख दे? रोशन मतलब फेमस। अगर वो जहरीले बिच्छुओं के साथ रह गए तो दुनिया भर के टीवी वाले उन्हें कवरेज देंगे। और हम लोग शान से बोलेंगे ये जहरीला आदमी हमारा बाप है। क्या तुम मानेंगे काजल? अरे स्वीटी, आदमी मानता नहीं, उसे मनाना पड़ता है। मैं गोरी छोरी हूँ गोपाला, मुझे तेरे छी नजरिया से क्यों मारा है? मक्खन चुराने आया गोपाला, तू बोले जो करूंगी मैं गोपाला। गोपाला गोपाला बोल प्यारे गोपाला, आगे भी गोपाला पीछे भी गोपाला, बस गया दिल में गोपाला। ला 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 ला। ये तू गाना गा रही है, मुझे हुल पट्टी दे रही है। अरे क्या है? ये AR रहमान के गाने हैं। आप जैसे अक्ल वालों के समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ठीक है। ये आदमी कौन है? कौन है तू? यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? What? कौन है ये? अरे डैड, ये कारपेंटर है। कारपेंटर? काजल, तूने तो कहा था हमें कांच की पेटी बनानी है, ये कार को पेंट करने वाले को क्यों ले आई? इडियट, तुझे किसने कहा कि ये कार को पेंट करने वाला है? इसने क्या कहा? कारपेंटर। पेंटर मतलब क्या? पेंट करने वाला ना। बराबर, लेकिन अंग्रेजी में लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर ही कहते हैं। तो कार को पेंट करने वाले को क्या बोलते होंगे? बोलो बोलो बोलो। लक्कड़ खोद। सुबह से ये लैंग्वेज के पीछे पड़ी है। अरे इससे बहस करने के बजाय ये बताओ ये आदमी क्यों आया यहाँ पे? डैड, ये कांच की पेटी बनाने के लिए आया है। कांच की पेटी? चलिए इनका नाप ले लीजिए। कैसे? ये मेरा नाम क्यों ले रहे? डैड, कांच की पेटी में तो आप ही रहेंगे ना? अरे मैं कोई नया पैदा हुआ कमजोर बच्चा हूँ, तो मुझे कांच की पेटी में पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखोगे? डैडी, आपका नाम राकेश रोशन और राजेश रोशन के लेवल तक लाने के लिए हम लोग एक कांच की पेटी बना रहे हैं। क्यों? पेटी में रहकर क्या मैं डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा? नहीं डैड, आपका नाम दुनिया भर में रोशन हो जाएगा। अरे ऐसे अगर दुनिया भर में नाम रोशन हो जाता तो लोग बंगला बनाने के बजाय कांच की पेटी बनाकर उसमें रह जाते। आप समझ नहीं रहे हो डैड। मैं नहीं समझ रहा हूँ। सिर्फ आप ही उस पेटी में नहीं रहने वाले। तो आपके साथ एक 10,000 बिच्छू भी रहेंगे। हाँ। 10,000 बिच्छू? 10,000 बिच्छू? बिच्छू! बीना! बीना! देखा? बिच्छू से बीना का क्या सुर मिला है। डैडी को बिच्छू और बीना में कोई फर्क ही नहीं नजर आता। ओह, क्या है? चवन्नी हलक में अटक गई हो, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चवन्नी हल्लक में नहीं अटकी, तुम्हारी बेटियों की सबकी पावली एक साथ गिर गई है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्या बकवास? तुझे पता है ये लोग मुझे 10,000 बिच्छुओं के साथ एक कांच के पेटी में रखना चाहते हैं। अरे उसके लिए इन्होंने मुझसे परमिशन मांगी थी, मैंने ही परमिशन दी है। कल अगर मेरे गले में पत्थर बांध के मुझे कुएं में ढकेलने की इजाजत मांगी तो देगी? अगर इसमें तुम्हारा फायदा होगा तो वो परमिशन भी दे दूंगी। बोलो। सुन रहे हो ठाकुर?
तुम्हारी बीवी बिल्कुल बनिए की तरह फायदे और नुकसान की भाषा बोल रही है। चुप रहे। लेकिन साहब मैं तो कुछ बोला ही नहीं। बोलना भी नहीं। यहाँ से सीधा दौड़ना शुरू कर। चल, चल भाग, अरे! जैसी आपकी मर्जी। अबे शाणे नवनीत, तेरे को इलाके में रहने का है कि नहीं? तेरे को बोला ना पेटी बनाने का, तो 3 दिन में फटाफट तैयार कर देना, वरना तेरे ही रंधे से तेरा नाक छिल डालूंगा। लेकिन भाई ये तुम्हारा बापू मना कर रहा है ना। तुमने नाप लिया है ना? हाँ। तो जाओ जाके अपना काम शुरू करो, जाओ। और काजल भाई थोड़ा एडवांस वगैरह मिल जाता तो। शाणे, तू अब उनके पास एडवांस मांग रहा है? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। तो क्या कांच वाच के लिए पैसा मांगता है ना। अच्छा अच्छा, चिंतामणि चोर को जानता है? हाँ जानता हूँ। उसको बोल, काजल भाई ने बोला है कि पिछले हफ्ते जो सेंट्रल रेलवे में राडा हुआ था, तब मुंब्रा स्टेशन से जो शोकेस चुराया था, उसका कांच निकाल कर तेरे को दे दे। स्टेशन के शोकेस के कांच तक उठा ले गए? डैड, ट्रेन में लिखा होता है ना, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, तो हुल्लड़ के वक्त सारी पब्लिक अपना अपना हिस्सा ले लेती है। चल नवनीत, तू अपना काम धंधा कर, चल जा। ठीक है। अरे नवनीत, मुझे धंधे पर लगाने का काम मत कर, समझा? काजल भाई ने बोल दिया बस, फिर अपनों उनका बाप को भी नहीं पूछता। क्या चलता है? अरे मुझे एक बात बताओ, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? डैड, आप ही ने तो कहा था कि आप कॉलेज का खर्चा निकालने के बिच्छू का जहर निकाल देते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे 10,000 बिच्छुओं के बीच में रखो। डैड, इसमें आपका और हमारा बहुत फायदा है। फायदा? हाँ, सिर्फ 50 दिन की तो बात है। 50 दिन ऐसे बोल रही है जैसे 5 मिनट की बात हो। हाँ डैड, 50 दिन तो यूँ चुटकी बजाते हुए निकल जाएंगे। हाँ डैड, चुटकी बजाते के 40 एपिसोड पूरे हो गए, आपको पता चला? और डैड, 50 दिन के बाद आपकी लाइफ टाइम की स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। और दुनिया का बच्चा बच्चा आपको पहचानेगा। हाँ। फिर आपको इनाम भी मिलेगा। और मच्छर मारने की दवा और मैट क्या मॉडल बन जाओगे। मैं मच्छर मारने की दवा की मॉडलिंग करूंगा। हो सकता है जूते वाले अजगर का ऐड अगर फिर से बने ना, तो आपको मॉडल ले। फिर हम ना एक स्विमिंग पूल वाला बंगला और एक BMW कार लेंगे। मैं तो पति बसाऊंगी। बेटे, हाँ। किसी चीज के तेरे पति बसाने की बात कर रही है तू। इस चक्कर में कहीं तेरे माँ का पति न चल बसे। That is her problem. ऐसा कुछ नहीं होगा डैड, यू डोंट वरी। हाँ, हिम्मत मर्दा तो मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। कौन है स्वीटी? कौन है बे तू? आनंद भाई का घर यही है। डैडी, आपका कोई भाई आया है। मेरा भाई? इसकी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से आया लगता है। कौन है भाई? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं लखू सपेरा हूँ साहब, मुझे काजल भाई ने बुलाया है। सपेरा? इसी को आना बाकी था। क्या करने आया है? हम होलसेल में सांप बिच्छू सप्लाई करते हैं साहब। अरे यार, तुझे सप्लाई करने के लिए और कुछ नहीं मिला? है ना, स्पेशल ऑर्डर मिले तो अजगर सप्लाई करते हैं। अरे लखू भाई, कैसे हो बॉस? घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे आपका तो कोबरा नाग जैसा बड़ा नाम है काजल भाई, घर ढूंढने में तकलीफ काहे की? आप हुक्म करिए। एक जरा 10,000 बिच्छू चाहिए थे। ए, ना बोल, मैं तुझे 20,000 बिच्छू के पैसे दूंगा। हम हक की खाते हैं साहब। बोलो। मिल जाएगा काजल भाई। आप बताइए कौन कौन साइज का चाहिए? आपके पास क्या क्या है वो जरा दिखाओ। हाँ ये सैंपल देखिए आप। बोलो, ये भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह ऑर्गेनाइज्ड है। रुक जा, अपने घर वालों को भी जरा दिखा देते अपन। हाँ सब मशवरा करके ही माल लेना, बाद में खिटपिट पसंद नहीं। हाँ हाँ, मम्मी, राधिका, मीनाक्षी, जल्दी बाहर आओ। होगा, छोटा सा जंतु है। हाँ। ये छोटा सा जंतु? हाँ छोटा सा ही तो है। मिल गए सब? एक कम है। कौन? बिच्छू। डैड, कुछ नहीं होगा, यहाँ वहाँ गिरा होगा कहीं। अरे यहाँ वहाँ कहीं गिरा होगा तो ढूंढ लो, काट वाट लेगा। अरे डैड, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बिच्छू का जहर उतारना आता है ना। वो आता है लेकिन मिल जाए तो घर में ही रख लेना। वैसे भी आपको 10,000 बिच्छू सप्लाई तो करना ही है। हाँ, मॉम जरा देख लेना कौन से साइज का खरीदने का है। ये क्या क्या आइटम है? बोलो। ये बिच्छू खरीद रही है या एशियन स्काई शॉप से शॉपिंग कर रही है? आइटम कोड पूछ रही है। ये है सुपरस्टार। बिच्छुओं में भी सुपरस्टार होते हैं? हाँ होता है। ये अमिताभ बच्चन की तरह लंबा है ना इसलिए। हाँ, और ये है साजन। किसका साजन है? नहीं, ये संजय दत्त की जैसे हेल्दी है ना, हाँ। इसलिए।
और ये है राजा हिंदुस्तानी है ना? अरे वाह, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये आमिर खान की तरह सुंदर है और हाइट में थोड़ा कम है। बड़ी अक्ल वाली लड़की है। आपकी है क्या? नहीं, हॉस्पिटल में बदल गई थी। तभी मैं सोचूं कि मैं इन सबसे ब्यूटीफुल कैसे। अब तो मुझे अपने रियल बाप बाप ढूंढने ही पड़ेंगे। चुप कर, कुछ भी बोलती रह जाए। पचर पचर पचर। अरे आप जल्दी से सेलेक्ट करिए, अभी मुझे एक जगह 200 सांप डिलीवर करने जाना है। 200 का? क्या दूसरा कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है? नहीं, एक पार्टी पिक्चर बना रही है, वो दूध वाले का कर्जा। दूध वाले का? तो फिर उन्हें भैंस चाहिए, सांप क्यों? अरे वो जाने, आप बोलिए आपको क्या क्या चाहिए? आप एक काम कीजिए, 4000 सुपरस्टार भेज दीजिए। हाँ, और 3000 साजन और 3000 राजा हिंदुस्तानी। अरे एक जो वो गायब हो गया, वो क्या गुल खिलाएगा, इसके बारे में सोचो। ये 10,000 घर में होंगी तो क्या करेंगे? नमक क्या? नमक क्या? वो जो बिच्छू उड़ा था ना, हाँ? वो आपकी जेब में है। कापू मत, बिल्कुल दिल के पास है। डस गया ना तो सीधे मेरे पास आ जाओगे। अरे आप तो बहुत ही डरपोक आदमी है साहब। नाटक करते हैं नाटक। आपको पता है हम लोग ने ये 10,000 बिच्छू किसके लिए मंगवाए हैं? क्यों? क्योंकि ये 50 दिन एक कांच की पेटी में बिच्छुओं के साथ बिताने वाले हैं। हाँ। बीमा करवा लिए? नहीं। बिल बनवा लिए? नहीं। 3-4 अच्छे से फोटो खिंचवा लेना। क्यों? ऐसा है ना, शोक सभा में कभी ऐसे ही कार्टून जैसी फोटो रख देते हैं तो रोने के लिए आए लोग मन ही मन हंसते हैं। ए शाने, ज्यादा उछाली मत मार और चल इधर से फुट, वरना तेरी शोक सभा कर डालूंगा इधर। परवाह नहीं कादिर भाई, जिस दिन मदारी बना उसी दिन अपनी मौत को इस टोकरी में अपने साथ में लिए घूमता है। चलो चलता हूँ, आपका माल अगले हफ्ते पहुँच जाएगा। और पैसे की चिंता मत करना, वो मिल जाएंगे। अरे उसकी परवाह हम हरगिज नहीं करते, क्योंकि हमारा किसी से फायदा होता ही नहीं है। क्यों? वो क्या है कि कोई हमारे पैसे खाता है ना तो उसके घर में हम कोबरा नाक छोड़ देते हैं। पार्टी खुद ही हाथ पैर छोड़ करके पैसे दे जाती है। चलता हूँ। चल चल चल। मीना, मैं भी चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हिमालय में। ना डैडी, हिमालय के चक्कर में मत पड़ना, वरना आप भी कहीं पराग साड़ी बेचते हुए नजर आओगे। अरे चलो, चलकर खाना खाकर सो जाओ, बहुत से काम बाकी पड़े। चलो चलो। क्या ढूंढ रहे हो? नहीं, बिच्छू कहीं मिलता है देख रहा हूँ। अरे वो बिच्छू कब से ले गया, चलो। अरे मंगलसूत्र को क्यों देख रहे हो? नहीं, ये मंगलसूत्र बेचने के दिन आए तो सोने का भाव गिर गया। क्या बकवास कर रहे हो? और नहीं तो क्या, 10,000 बिच्छुओं के साथ आदमी 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। और मैं 50 दिन कैसे निकालूंगा? मलेशिया का अली खान जिंदा है ना अभी? अली खान? वैसे तो अली बाबा भी 40 चोरों के साथ लड़कर जिंदा था। मैं अली बाबा थोड़ी हूँ। कोशिश करने में क्या जाता है? क्या जाता है? मेरी जान। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे करवा चौथ के व्रत में इतनी ताकत है कि अगर तुम्हें सांप भी काट लेना तो कुछ नहीं होगा। सो जा, गुड नाइट। समझ में नहीं आता, ये मेरी बीवी है, ये इंडियन क्रिकेट टीम की मेंबर है। बड़े से बड़े टेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। मैं क्या करूं अभी? एक ही रास्ता है, भाग जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। छाता लेकर जाना, बारिश आने वाली है। देखा, बीवी हो तो ऐसी। जागते हो तो बोलती है, नींद में भी बड़बड़ाती है। ए, अरे नहीं खुलेगा, बाहर से लॉक है। बाहर से किसने लॉक किया? लड़कियों ने, उन्हें शक था कि कहीं आप भाग जाओगे। नहीं, लेकिन बाहर से लॉक किया है उन्होंने, तो वो लोग अंदर आई कैसे? पाइप से चढ़कर। आप चाहो तो आप भी पाइप से उतरकर भाग सकते हो और बुज़दिल का किताब ले सकते हो। ये तो क्या करूं? बिच्छुओं के बीच मर जाऊं? मेरे पास एक रास्ता है। तुम्हारे पास एक रास्ता? तुम्हारा रास्ता बताओ बताओ बताओ। कान में गम। नहीं, तुम्हें अपना कान देने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो। बिच्छू से ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगी। बोलो क्या है? सारे का मप्पा पा 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 धमरे, अरे गहार मेरे संग मेरे साजना। गाना गा रहे, बड़े सोनू निगम बन रहे हैं। मुझे लगता है सोनू निगम बाहर नगर टेलीफोन निगम का रिश्तेदार रहा
अरे तुम लोग बोलोगे तो मैं कॉफिन में भी बैठने के लिए तैयार हूँ। चुप बोलो। हेलो, कौन है बे? क्या क्या बात कर रहे हो? सारे किए कराए पर पानी फिर गया। क्या हुआ? अरे मॉम, प्राणियों पर अत्याचार करने के जुर्म में वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ने उस मदारी को अंदर कर दिया है। ओह नो! इसका मतलब हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। अरे ऐसे कैसे चौपट होगा? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग है ना नेशनल पार्क से एक शेर लेके आते हैं और उस कांच की पेटी में डैड को शेर के साथ रखते हैं।